दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है मोटिवेशन वीडियो के बारे में। दोस्त, मैं मोटिवेट क्यों करता हूँ, जैसे मैं आप लोग तो जानते हो कि मोटिवेट क्यों किया जाता है। दोस्त, मोटिवेट इसलिए किया जाता हूँ कि एक आप लोग जो भी सुने, आपके अंदर एक एनर्जी आए, जुनून आए, जो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं 2019 का जो टॉपर है, सॉरी 2020 का टॉपर है, वो है हिमांशु राज। हिमांशु राज टॉपर है, उसकी पिताजी किसान है और 1 से 5 तक के प्राथमिक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि जो हिमांशु राज है, वो हर दिन उसके पापा उसको मोटिवेट करते थे कि ऐसे से पढ़ो, ऐसे से नहीं पढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, मतलब उसको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का मतलब है दोस्त, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है, जो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग करने, सबके अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ, सबके अंदर एक टैलेंट होता है, जुनून होता है। दुनिया को कुछ भी करने का, दुनिया में कुछ भी करके दिखाने का सबके अंदर टैलेंट होता है। तो कोई छिपाता है तो कोई दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जिस चीज में रुचि है उसको दिखाइए। अगर आप दिखाते हैं तब भी ना आपका नाम रोशन होगा, आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा। इसलिए दोस्त, कुछ भी जानिए तो सबसे पहले बताइए। मैं पीछे वाली मोटिवेशन में भी बताया कि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है। बता था, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। तो इस वीडियो में मोटिवेट साथ के साथ में पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा। जो आदत, अब तो ज्यादा समय नहीं बचा है जो उन लोगों के लिए जो इन साल एग्जाम देंगे। अब तो ज्यादा समय नहीं, बस क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं, रात में नींद आ जाते हैं। तो रात में नींद आने का मैं भी उस तरीका को बताऊंगा। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लें। तो मेरा नाम है रवि रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, अगर आप पढ़ते बैठते हैं, नींद लगता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब जहाँ सोते हैं वहां तो सबसे पहले नहीं पढ़ने बैठना है। जहां आप सोते हैं वहां पढ़ने मत बैठिए। अगर आप मान चौकी पर या कहीं पर भी सोते हैं, ना ठंडा के दिन में ज्यादा लोग तो ऊपर सोते हैं। अगर आप चौकी, पलंग, किसी पर भी सोते हैं तो उसमें नीचे चटाई बिछाकर उस पर पढ़िए। और दोस्त, नींद लगता है तो कोई नहीं, 5 मिनट टहल कर, छत पर होता है ना, छत सबका तो होता है छत, तो छत पर टहल लीजिए 5 मिनट, फिर उसके बाद पढ़िए। नहीं तो अगर आप ट्यूशन से आते हैं तो अभी तो लॉकडाउन से ज्यादा तो कुछ सिलेबस पीछा है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय अगर मान लो कोचिंग गए, थक गए तो कुछ नहीं, अगर आप थके हो तो सो लीजिए 4 या 5 घंटा, फिर उठिए 8-9 बजे, खाना खाइए, उसके बाद पढ़ते भूल कर दीजिए। ऐसा पढ़िए। अगर आपको कुछ बनना है तो, जानते हैं तो लॉकडाउन जैसे कोरोना कोविड-19 के चलते आप लोग पढ़ाई तो थोड़ा सा पीछे है, इसलिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग 80 या 85% लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। दोस्त, एक मैं कहानी बताता हूँ, जो कहानी के माध्यम से आप लोगों को भी सिखाऊंगा। उसमें क्या है दोस्त, जब हम शाम को टहलने जा रहे थे तो रोड पर तो भेड़िया आ रहे थे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। भेड़िया आ रहे थे, है ना। जब हम मान लीजिए ये रोड है, हम इस पर टहलने जा रहे थे तो भेड़िया रहती। भेड़िया के बीच में ना लड़का या लड़की, जब ट्यूशन का छुट्टी होता है तो लड़का भेड़िया की, मतलब भेड़िया भी चल रही थी, वो दोनों भी चल रहे थे। भेड़िया के साथ साथ वो दोनों भी चल रहे थे, है ना, वो दोनों भी चल रहे थे। एक आदमी बोला कि देखो वो भेड़िया है। वो भेड़िया है, मतलब भेड़िया में इसका भी, इन दोनों का भी गिनती हो सका, उस भेड़िया में इन दोनों का भी गिनती हो सका। इसलिए दोस्त, अगर आप कोई भी आ जाओ, गाय हो, भैंस हो, उसके आगे जाइए। आगे दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसके आगे बढ़िए। मान लीजिए यहाँ पर भेड़िया है तो आप अपना स्पीड ज्यादा बनाकर आगे निकलिए दोस्त। एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका गिनती भेड़िया में हो जाएगा, है ना। तो आदमी बोला देखो भेड़िया, मतलब वो ये भी दोनों लड़का भेड़िया में चल रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया भेड़िया। लेकिन उसका नाम भेड़िया तो नहीं, लड़का है, लेकिन उसका गिनती तो हो गया कि वो भेड़िया में चल रहा है। इसलिए नहीं, कोई भी उससे आगे बढ़िए, दुनिया में आगे बढ़िए। अगर पीछे है तो पीछे ही रह जाइए, दुनिया में आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए जैसे हम एक बात करते हैं नरेंद्र मोदी का, जिसमें एक चाय बेचने वाला आदमी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है
तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम क्यों नहीं बन सकते हैं? सब में अंदर एक टैलेंट होता है, जुनून होता है, कुछ करने दिखाने का। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, अक्षय कुमार का, वो दोस्त जो होटल होते उसमें, होटल में जाते थे बर्तन मांजने के लिए, वो बड़ा आदमी बन गए। सब दोस्त में एक बात और सिखाना, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस चीज में आपका रुचि है वही काम कीजिए, वही काम कीजिए। काम छोटा या बड़ा नहीं, छोटा छोटा काम से अभी बड़ा काम बना सकते हैं, आपके अंदर एक जुनून है तो दोस्त ये लड़का भेड़िया में चल, मतलब उसका गिनती भेड़िया में। यहाँ से हमें सीखने का क्या मिला कि एक बात दोस्त में यहाँ से सीखने को ये मिला कि भेड़िया है तो उसे आगे जाना है, ये तो बात क्लियर है। और एक बात, मैं पक्षी को देख रहा था, पक्षी जिसमें कौवा मैना तोता हो जाता है, ये दोस्त ज्यादा दूर दूर मतलब उड़कर फिर जाकर बैठ जाते हैं डाली पर। लेकिन हम बाज की बात करते हैं, जो बाज वो भी पक्षी है और तोता भी पक्षी है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये ज्यादातर आसमान में उड़ नहीं सकते हैं, ये ज्यादातर छोटे छोटे पक्षी जैसे कौवा मैना, ये सब छोटा छोटा ज्यादा आसमान में, लेकिन बाज पूरे आसमान में, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। क्यों? कि उसमें जुनून होता है कि हम ज्यादा ऊपर जाएंगे तो हम ज्यादा दुनिया को दिखेंगे। इसलिए अगर दुनिया में जैसे दोस्त मैं बार बार सोना जितना ही नीचे दबता है, सोना नीचे जितना ही दबता है उतना ही महंगा होता है ना। सोना जितना ही दबता है नीचे उतना ही महंगा होता है। तो आप नीचे दबिए तब उठिए, नीचे दबिए तब भी उठिए। तो वहां से हम लोग सीखने को क्या मिला पक्षी के, कि ऐसा नहीं कि उसके बाघ के पंख में जादू है, ऐसा तो थोड़ी है कि मैंने उसके पंख में जादू इसके पंख नहीं, दोनों पक्ष है। लेकिन इस बाज वाले में उसका जुनून है आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का। लेकिन इन लोगों में ये लोग समझते हैं कि दुनिया हमारा इतना ही में है, जाकर थोड़ा सा उड़कर जाकर फिर दूसरे डाल पर बैठ जाती है, फिर वहां से उड़ती है फिर वहां जाकर बैठ जाती है ना। इसलिए हम लोग को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो काम छोटा या बड़ा करिए, है ना। और एक बात दोस्त बता दूं, और एक मैं कहानी बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब तो हाल में फिलहाल गेहूं का सीजन है, गेहूं का सीजन है। जब हम गेहूं धान सब्जी, कोई भी सब्जी में हम अगर रोपते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, इसका अर्थ क्या निकला है। इसमें से किसी भी हम लोग सब्जी को रोपते हैं तो ये ज्यादा नहीं 10 या 15 दिन के बाद, 10 या 15 दिन के बाद ये जम जाता है। मेरे बात को समझिए, ये 10 या 15 दिन के बाद जम जाता है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश पड़े, ध्यान सुनिएगा, ये 10 दिन के बाद जम जाता है। लेकिन ज्यादा बारिश पड़ेगा तो क्या, पानी ज्यादा हो गया तो फसल खराब हो गया, पानी नहीं मिला फसल खराब हो गया, है ना। आंधी तूफान आया तीज का सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक तरकुल का पेड़ देखें, खरबूजा का, जैसे तरकुल देखे होंगे, तरकुल का पेड़। लेकिन दोस्त एक तरकुल का पेड़ जब रोपिएगा तो ये 3 या 4 साल के बाद उगता है। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, क्या इसका अर्थ निकल है। लेकिन एक तरकुल का पेड़ रोपिएगा तो ये 3 या 4 वर्ष के बाद उगता है। लेकिन ये उगता है तो दुनिया में कैसा भी तूफान है, आंधी है, तूफान है, कितना भी बारिश हो, इसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, इसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन मैं इसका कहने का अर्थ है दोस्त, अगर आप दुनिया में कोई भी किसी चीज का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 3 या 4 5 महीना उसको उस माहौल में डालो। आप कोई भी काम ना उसमें 100% दो। अगर आप बैंक का तैयारी करें उसमें 100% दो, और 3-4 वर्ष के बाद तैयारी करो, आपको कोई हिलाने वाला लाल नहीं होगा, है ना। कोई लड़का क्या करते हैं, कोई भी फार्म आया, यहाँ बिहार की स्थिति है कि कोई भी फार्म बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का आया, एनटीपीसी का आया, एसएससी का, सब फार्म भर देगा, लेकिन कोई में नहीं होगा। दुर्गा का बात उसमें भर दी, लेकिन कोई नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मेरा ये काम करना है, मैं दुर्गा में जाना है, तो 3 या 4 वर्ष बाद उसमें टाइम दीजिए, फार्म भरिए, आपका निकल जाएगा, है ना। तो मैं बार बार तो मतलब बनना है तो तरकुल लेकर बनिए, जिसको कोई हिला नहीं सकता। देख मैंने एग्जाम्पल कमेंट में बताएंगे, ये एग्जाम्पल कैसे, मैं अपने से ये एग्जाम्पल को सोचा हूँ, अपने माइंड से मैं सोचा था ना। कुछ जा रहे थे, जब हम ना कहीं जा रहे थे बस में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तो कुछ दिन बताया था कि मेरा गेहूं जम गया था, उसी में मेरा माइंड में घूमने लगा, और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया हूँ।
और दोस्त एक बार और बता देता हूँ, जिसमें हाथी देखोगे, हाथी हाथी को देखिए, हाथी पर एग्जाम्पल देते हैं। जब एक हाथी है दोस्त, जब ये क्या, अगर एक पैर इसको बांध दिया जाता है, जब छोटे हाथी को एक पैर बांध दिया जाता है, जब छोटा रहता है तब इसको बांधा जाता है रस्सी में, तो ये अपने सोचती है कि वहां जाए, खींच कर तोड़ देती है, फिर उससे भी बड़ा मोटा रस्सी से बांधा जाता है, फिर उसको भी तोड़ देती है। लेकिन जब वो हाथी विशाल हो जाती है, अब उसको सीकड़ में बांधना, थोड़ा सा विशाल होते हैं, अब उसको सीकड़ में बांधा जाता है, तो हर प्रयास करती हैं, सीकड़ को जब बांधा जाता है उसके पैर को, हर प्रयास करती हैं, हर प्रयास करती है, लेकिन वो सीकड़ उससे टूटता नहीं है। अब उसके माइंड में बैठने लगता है, देखिए कि इस कहानी का अर्थ क्या निकला, अब उसके माइंड में बैठने लगता है कि हम इतना भी प्रयास कर रहे हैं, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैर इस हथकड़ी से मतलब टूट नहीं रहा है। उसके माइंड में बैठने बैठने लगता है ना। फिर जब और विशाल हो जाती हैं, तो उसके माइंड में बैठ गया, अब हम कितना भी लगातार कोशिश करेंगे तो ये नहीं टूटेगा। अब जितना भी विशाल हो जाती हैं, फिर उसके माइंड में बढ़ता है जाता है, अब जितना भी हम कोशिश करेंगे हमारा कोशिश असफल हो जाएगा। लेकिन जब वही हाथी पूरा विशाल हो जाती है और उसको पतला सा धागा में बांधा जाता है, तब भी वो उसके माइंड में बैठ गए हैं कि हम खींचेंगे तो नहीं टूट जाएगा, उसके माइंड में बैठ जाता है ना। उसका माइंड बैठ गया कि हम जितना भी कोशिश करेंगे अब नहीं घुसेगा, माइंड बैठ। इसलिए दोस्त, माइंड को जितना भी जैसा भी सोचोगे वह ऐसा ही काम देगा। अगर तुम अच्छा सोचते हो तो ऐसा काम देगा। जैसे मैं पर्टिकुलर एग्जांपल दिए, या आप कहीं भी खोज लीजिए, कहीं बुक या यूट्यूब गूगल कोई भी खोज लीजिए, या आपको एग्जाम्पल जितना भी मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगा, है ना। माइंड जैसा आप लोग काम करेंगे वैसा ही ये काम करना शुरू कर देता है। अब सोचेंगे कि हमें भूख लगे अभी, तो ये अभी भूख मतलब लग जाएगा। अब सोचेंगे कि हमें नींद आ रही है, तो वो हमें नींद आएगा ही आधा या 15 मिनट के बाद। इसलिए दोस्त ऐसा नहीं करना है। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो कुछ अलग काम करो, जिंदगी में कुछ काम बनना है तो अलग काम करो। मैं बार बार बताऊं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छे टीचर एवं अच्छे कलम का चयन करो। इन दोनों की मदद से, टीचर और कलम की मदद से पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा ये मोटिवेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।